Hello everyone, welcome in my YouTube channel. I have read in the last class square and cube. Now today I discuss square root and cube root. तो डियर स्टूडेंट, आपका जो अपना आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट के हमने पिछली कुछ क्लासों में हमने किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट किया है, उसके बाद हमने डिवाइड मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड किया है। आज हम जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो मेथड है वो है द्वंद्व योगा मेथड। कौन सा है? द्वंद्व योगा मेथड है। तो द्वंद्व योगा मेथड से अपन कैसे है, जो द्वंद्व योगा मेथड है किससे, स्क्वायर रूट का जो द्वंद्व योगा मेथड है स्क्वायर रूट, वो है थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा था? फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड कौन सा था अपने पास में? डिवाइड। और थर्ड मेथड है द्वंद्व योगा मेथड, जो किस में आता है? वैदिक मैथमेटिक्स में आता है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का द्वंद्व योगा मेथड। तो अपन स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो भी किससे? द्वंद्व योगा मेथड से। तो देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने और उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं द्वंद्व योगा मेथड। तो एक एग्जांपल है बेटा अपने पास में 389,376। ओके डियर स्टूडेंट, और इसका हमें क्या करना है? इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट हमें इसका फाइंड करना है, क्या आएगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से, किस तरफ से? राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाएंगे टू डिजिट का। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। कितने पेयर बन गए? यहाँ पे 3 पेयर बन गए। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कितने डिजिट का होगा? 3 डिजिट का। ध्यान दीजिए, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे जितने पेयर हमारे पास बनेंगे, अगर 2 पेयर बनते हैं तो जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो 2 डिजिट का होगा। 3 पेयर बनेंगे तो सॉल्यूशन है वो 3 डिजिट का होगा। 4 पेयर बनेंगे तो सॉल्यूशन है वो 4 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे अपने पास में जो एक एग्जांपल लिया था हमने 389,376, तो उसके अंदर 3 पेयर बन रहे हैं, 2 डिजिट में 3 पेयर, और 3 पेयर बने, इसका इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है, इसका जो वो कितने डिजिट का होगा? वो 3 डिजिट का आएगा। अब देखो क्यूब रूट कर रहे हैं, सॉरी स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो वही 3 पार्टीशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टीशन कर दिए। अब बेटा अपन क्या करेंगे, अपन लेफ्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड से हम चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे लास्ट पेयर आता है, राइट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर आ गया, थर्ड सेकंड पेयर आ गया, थर्ड पेयर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और सबसे लास्ट जो पेयर होता है वो तो लिखते हैं मिड में। कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट पेयर। लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट पेयर कौन है? 38। यस, बाकी जो भी पेयर है वो थर्ड पार्टीशन में लिख देंगे। तो थर्ड पार्टीशन में कितना लिखेंगे? 9, 3, 7, 6। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। नंबर 1 लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 बेटा, ये जो 38 है, हम बात करें 38 है वो किसके स्क्वायर से मोड़ने नहीं है? देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49। तो बेटा 7 का जो स्क्वायर है वो 38 से क्या हो गया? मोर देन हो गया। सो दैट अपन किसका स्क्वायर लेंगे? 7 से लेस देन क्या है? 6। 6 का स्क्वायर इससे क्या है? लेस देन या मोर देन नहीं है। तो इसका मतलब अपने पास में क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। तो 38 माइनस क्या लिखेंगे बेटा? 6 का स्क्वायर। तो अपने पास 6 का स्क्वायर लिया, तो यहाँ क्या राइट करेंगे? 6। ओके, 6 यहाँ जो आएगा उसका इधर क्या लिखेंगे? डबल। तो 6 का डबल कितना होता है? 12। ओके बेटा, इसको जरा सोल्व करेंगे। ये हो गया 38 माइनस 6 का स्क्वायर कितना? 36। 38 माइनस 36 कितना हो गया अपने पास में? 2 रह गया। यस, अब इस 2 को कहां राइट करेंगे? नेक्स्ट डिजिट पे। 38 तो ले चुके हैं, तो नेक्स्ट करना है अपने पास में 9, उसके नीचे 2। ओके, तो अपने पास में ये कितना हो गया? 29। तो नंबर 2 29। 29 में अब हम करेंगे इसका 12 का क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड कितना आएगा 12 का? तो बेटा क्वोशिएंट जो होगा वो 2 टाइम, 12 तो 24, तो रिमाइंडर बच गया 5। रिमाइंडर कितना बच गया? 5। ओके, अब क्वोशिएंट को तो यहां देखो अपने पास में ये अपन नंबर ये लिया, इस लाइन के बाद के नंबर लिए, तो इस लाइन के बाद में यही राइट करेंगे किसको? क्वोशिएंट को 2। यस,
और जो रिमाइंडर है 5 उसको कहाँ पे 3 के नीचे 5। तो ये अपने पास में नंबर कितना हो गया 53। तो नंबर 3 53। अब क्या करेंगे पहले डिवाइड कर दिया तो अब करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 53 में से हम क्या लेस करेंगे, ये जो क्वेश्चन आया है उसका द्वंद्व है, एक सिंगल डिजिट है और एक सिंगल डिजिट यानी ए, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एक का द्वंद्व होता है एक का स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 53 है माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना बच गया 49। डिवाइड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, वापस से क्या करेंगे डिवाइड, तो नंबर 4 49 में हम डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड यही करेगा 12 का डिवाइड चल जाएगा, तो 12 4 जा 48 और रिमाइंडर बच गया 1। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो 4 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ओके तो यहाँ देखते हैं अपन क्वेश्चन 4 और रिमाइंडर 1, यहाँ राइट करें कितना बच गया ये 17, तो नंबर 5 17। अब क्या करेंगे देखो डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, अब किसका नंबर है सब्ट्रैक्ट का, अब सब्ट्रैक्ट अब कितनी डिजिट हो गई है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का द्वंद्व है AB, मैंने आपको AB का द्वंद्व बताया था 2AB, 2 इंटू A की वैल्यू और इंटू B की वैल्यू, इसको सोल्व करते हैं तो 17 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो ये आ गया बेटा 1। यस एक और बड़ी बात, क्या अब इस 1 को अपन कहा यहाँ राइट या डिवाइड हो सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, वाई बेटा क्योंकि अपने पास देखो 1 2 3 सॉल्यूशन में 3 डिजिट आ चुकी है, हमारे कितने पेयर बने थे 3 पेयर बने थे, इसका मतलब हमारे पास 3 पेयर बने, तो हमने कहा था सॉल्यूशन कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट का, तो सॉल्यूशन हमारे 3 डिजिट का आ चुका है। जब सॉल्यूशन 3 डिजिट कंप्लीट होगी तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे देखें तो देखो डिवाइड सब्ट्रैक्ट वापस किसका नंबर है डिवाइड का नंबर है, लेकिन बेटा अब हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास में सॉल्यूशन है वो 3 डिजिट का कंप्लीट आ चुका है, तो अब हम ओनली रिमाइंडर करेंगे अपन सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 1 यहाँ राइट करेंगे, कितना हो गया बेटा वो 16, तो नंबर 16 में से वापस से सब्ट्रैक्ट देखो 2 का द्वंद्व ले लिया, दोनों डिजिट का भी द्वंद्व ले लिया, अब इसका द्वंद्व लेंगे 4 और 4 का द्वंद्व है 4 का स्क्वायर, तो बेटा हो गया कितना बच गया 0 और लास्ट में 0 आ गया, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब बेटा जो क्यूब इसका स्क्वायर रूट है किसका 3 8 9 3 7 6 का, और वो होगा 624, ये इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। एक एग्जांपल अपन और समझते हैं, देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। तो ये था बेटा अपने पास में जो स्क्वायर रूट है वो है द्वंद्व योगा मेथड से, तो द्वंद्व योगा मेथड से स्क्वायर रूट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं बुक का ही 4125 4929 ओके डियर स्टूडेंट, और इसका हमें बताना है जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, और किस मेथड से कर रहे हैं द्वंद्व योगा मेथड से। तो देखो वही फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यस पेयर बनाते हैं किस साइड से राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4, इस बार जो पेयर बने वो कितने बने हैं 4 पेयर बने, इसका मींस ये हो गया कि जो आंसर वो कितने डिजिट का होगा हमारे पास में 4 डिजिट का। व्हाई क्योंकि अपने पास पेयर कितने बने हैं 4 पेयर बने हैं, और 4 पेयर बने हैं तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का आएगा 4 डिजिट का आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पेयर तो हम कहाँ राइट करेंगे मिड में, तो फर्स्ट पेयर 41 और जो पेयर बच गए वो थर्ड पार्टीशन में, तो थर्ड पार्टीशन में आएगा 25 49 और 29। ओके बेटा नंबर 1 क्या 49, हम देखते हैं 49 है वो किसका स्क्वायर करे कि मोड़ देने हैं 49 से, बेटा 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 तो 41 से क्या है मोड़ देना है, इसलिए अपन क्या लेंगे 6 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 49 माइनस 6 का स्क्वायर, 41 था हमारे पास में 41 माइनस 6 का स्क्वायर,
तो 41 में से 36 को लेस करें, कितना बच गया 5। यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ क्या आएगा 6, और 6 का यहाँ क्या आ जाएगा डबल। यस ओके। अब ये 5 जो रिमाइंडर है वो कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पे। तो ये नंबर हो गया 52। कितना हो गया 52। तो नंबर 2 52 में किसका डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे किसका 12 का। कितने टाइम होगा, क्वोशिएंट आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 4। क्वोशिएंट भी 4 आ गया और रिमाइंडर भी कितना आ गया 4। तो ये आ गया क्वोशिएंट 4 और ये आ गया रिमाइंडर 4। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये न्यू नंबर अपने पास में कितना 45। कितना हो गया 45। तो नंबर 3 45। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 45 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 4 का द्वंद्व। और एक सिंगल डिजिट का जो द्वंद्व होता है वो क्या होता है, हमें उस डिजिट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बेटा 45 माइनस 4 का स्क्वायर बोले 16। 45 में से अगर 16 लेस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 15 लेस करेंगे तो 30, तो ये बच गया 29। कितना बच गया 29। 49 में से अगर 4 का अपन स्क्वायर लेस करेंगे तो 45 माइनस 16 तो बच गया 29। अब नंबर 4। अब 29 में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड किसका 12 का। तो क्वोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 5। क्वोशिएंट कितना गया 2, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर 5, ये रिमाइंडर 5। अब हमारे पास ये नंबर कितना हो गया बेटा 54। तो नंबर 5 क्या लिखेंगे 54। डिवाइड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस किसका, इन दोनों का द्वंद्व है। ये AB हो गया और AB का द्वंद्व है 2AB। 2 into A into B। सॉल्व करेंगे 54 माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। तो बेटा 16 को लेस करेंगे 14 माइनस 6 से, 14 माइनस 6 तो कितना बच गया अपने पास में 8। और ये बच गया 4 माइनस 1 3, 38। कितना बच गया 38। तो नंबर 6। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं डिवाइड। तो क्या करेंगे 38 में हम फिर से डिवाइड करें किसका 12 का। तो आ जाएगा अपने पास में क्वोशिएंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 2। तो क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर 2 कहाँ राइट करेंगे अपन, यहाँ पे। तो ये नंबर कितना हो गया बेटा 29। तो देखो 6 नंबर के बाद में 7 नंबर, पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करता हूँ, ये नंबर हो गया 29। 29 में से अब देखो डिवाइड करने का क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट। अब बेटा सब्ट्रैक्ट क्या होगा, इन तीनों डिजिट्स का, इन तीनों डिजिट्स का एबीसी का। एबीसी का द्वंद्व मैंने क्या दिया था 2ac प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू और प्लस किसका b का स्क्वायर। यही बताया था हमने। इसको सोल्व करते हैं 29 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस कितना बेटा 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा ये अपने पास में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 29 माइनस 24 और 4 कितना हो गया 28। तो कितना बच गया अपने पास में 1। कितना बच गया 1। समझ में आया। हमारे पास क्या किया बेटा, हमने जो ये रिमाइंडर यहाँ राइट कर दिया तो ये आ गया 29। और जब ये 29 हो गया तो अब हम क्या करेंगे डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 29 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितने डिजिट होगी, यहाँ पे 3 डिजिट होगी। तो 3 डिजिट का द्वंद्व ABC का जो द्वंद्व है मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वो होता है AC 2AC प्लस B स्क्वायर। 2 इंटू A इंटू C प्लस B का स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। अब डिवाइड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, वापस से डिवाइड का नंबर है, लेकिन अब डिवाइड नहीं करेंगे बेटा क्योंकि हमारा सॉल्यूशन है वो 4 डिजिट कंप्लीट हो चुका है। पेयर कितने बने थे 4 पेयर बने थे। मैंने कहा था 4 पेयर बनेंगे तो सॉल्यूशन कितने डिजिट का होगा 4 डिजिट का होगा। 4 डिजिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है इसलिए अपन अब डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये रिमाइंडर सीधा ही राइट करेंगे। कितना हो गया बेटा यहाँ पे 12। यस। अब देखो 7 नंबर हो गया, 8 नंबर, नंबरिंग लिखते जाएंगे 12 माइनस। अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करेंगे बेटा। हम तीनों डिजिट का द्वंद्व, देखो सिंगल डिजिट का द्वंद्व ले लिया, दोनों डिजिट का द्वंद्व ले लिया, तीनों डिजिट का भी द्वंद्व ले लिया। अब एक ही डिजिट को हम छोड़ते जाएंगे, लीव कर देंगे, इस 4 को छोड़ देते हैं। तो कितना बच गया 23। और 23 का जो द्वंद्व है मतलब 2 डिजिट
ए बी, और ए बी के अंदर 2ab, तो -2 इंटू ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, तो इसको सोल्व करें। 12 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना बच गया 0। तो ये 0 हम कहाँ राइट करेंगे हम, यहाँ पे। तो ये नंबर हो गया 09, 09 का मीन्स कितना 9, तो 9 नंबर पे नंबर बचेगा 9। वापस से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 4 को लीव किया था, अब 2 को भी लीव कर दो, कितना बच गया ओनली 3, और 3 एक सिंगल डिजिट है तो उसका मतलब उसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 0। देखो लास्ट ले भी चुके हैं, लास्ट डिजिट भी ले चुके हैं, और यहाँ कितना 0 भी आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मीन्स ये है कि बेटा जो अपने पास में जो क्वेश्चन था, इसका जो 4125492 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा बेटा 6423, ये इसका क्या होगा बेटा स्क्वायर रूट होगा। तो ये था अपना जो टॉपिक था बेटा स्क्वायर रूट। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो मेथड अपने को दिया गया है, वो कौन सा मेथड दिया गया है, द्वंद्व योगा मेथड। तो द्वंद्व योगा मेथड से स्क्वायर